नाज़रीन आदाब, आवाज़नामा के प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है नवाब अली अख्तर का मजमून, मोदी हुकूमत में मुनसिफ भी बर्दाश्त। मजमून निगार लिखते हैं कि मोदी शाह हुकूमत की इंतकामी घटिया सोच किसी से पोशीदा नहीं है, जिसकी वजह से वो उन लोगों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे जिन्होंने नफरत के बीज बोए और तशद्दुद फैलाने का काम किया। एक मजबूत और आज़ाद अदलिया हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी रहा है। हमारे मुल्क की तारीख में अदलिया ने अहम मौके पर इस मुल्क के शहरियों और उसके आइन की हिफाजत की है, मगर ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई हुकूमत इक़्तिदार के नशे में इतनी चूर है कि वो मुल्क के आइनी इदारों और शहरियों के एतमाद को कमज़ोर करती जा रही है। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में अक्सर देखा गया है कि जज साहिबान रात की तारीकी में अपनी रिहाइशगाह को अदालत बनाकर कुछ मखसूस मामलात पर ही समाअत करते और फैसले देते रहे हैं, लेकिन ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब अवाम से मुंसलिक किसी मामले को सुनने के लिए हाई कोर्ट के किसी कारगुजार जज ने देर रात अपनी रिहाइशगाह को अदालत बनाया है। इतना ही नहीं, मौसूफ जज ने आम शहरियों की हिफाजत के लिए रात को ही सख्त अहकामात भी जारी किए। हम बात कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस मुरलीधर की, जिन्होंने दिल्ली में फिरका वाराना तशद्दुद के दरमियान आम लोगों की चीख व पुकार पर अपनी रात की नींद कुर्बान कर दी और हकीकी मुनसिफ का किरदार अदा करते हुए तानाशाह हुकूमत के रद्द अमल की भी परवाह नहीं की और निस्फ शब में अपनी रिहाइशगाह पर कौमी राजधानी में भड़के तशद्दुद की समाअत। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए फिरका वाराना तशद्दुद को लेकर हाई कोर्ट ने मंगल की रात से सरगर्मी बढ़ाई, जब इंसानी हुकूक के मामलात के वकील ने मुस्तफाबाद में मरीजों की मुश्किलें बढ़ती देखकर फ़ोन किया। उसके बाद मंगल देर रात 12:30 बजे हाई कोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर के घर में समाअत हुई। जज ने पुलिस को हुक्म दिया कि वो मरीजों के इलाज के लिए उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए मुनासिब सिक्योरिटी मुहैया कराए। इसके बाद बुध को दोपहर हाईकोर्ट में जस्टिस मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने दिल्ली में फसाद भड़काने में बीजेपी रहनुमाओं के किरदार के खिलाफ दाखिल अर्जी पर समाअत करते हुए उनके खिलाफ सख्त तबसरा किया और पुलिस को कानून के तहत फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दिया। बेंच ने इश्तियाल अंगेज तकरीर के मामले में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर, बीजेपी के लोकसभा रुकन प्रवेश वर्मा और बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा के खिलाफ एक्शन न लेने पर पुलिस को जमकर फटकार लगाई। तशद्दुद पर तशवीर जाहिर करते हुए बेंच ने कहा कि कितनी और अमवात का इंतजार है। इस दौरान तशद्दुद के मुलजिम बीजेपी लीडरों को बचाने में मसरूफ पुलिस और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कड़ी फटकार भी लगाई गई। इसके चंद घंटों बाद ही जस्टिस मुरलीधर का तबादला हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट कर दिया गया, जिस पर एक तूफान खड़ा हो गया। मुरलीधर 2 बार सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी के सरगर्म रुकन रह चुके हैं। वो बगैर फीस लिए केस लड़ने के लिए भी मशहूर रहे हैं। उन्होंने भोपाल गैस सानिया और नर्मदा डैम मुतासरीन के केस बगैर फीस के लड़े थे। जस्टिस मुरलीधर के तबादले को लेकर गुज़श्ता हफ्ते भी सवाल उठे थे। इसकी मुखालिफत में वकला ने 20 फरवरी को धरना और मुजाहरा भी किया था और अदालत का बाइकाट किया था। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक तजवीज़ पास करके उनके तबादले की मुखालिफत की और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के तबादले के फैसले पर नाराज़गी जाहिर की थी। मोदी हुकूमत की इस तानाशाही फैसले पर पूरा मुल्क हैरान है, लेकिन मोदी शाह हुकूमत की इंतकामी सियासत, घटिया सोच और कंट्रोल किसी से पोशीदा नहीं है, जिसकी वजह से वो उन लोगों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे जिन्होंने नफरत अंगेज तकरीरें की, नफरत के बीज बोए और तशद्दुद फैलाने का काम किया। बीजेपी हुकूमत के निज़ाम इंसाफ पर गैर मुनासिब दबाव डालने और इंतकाम लेने की ये पहली मिसाल नहीं है। याद रहे कि गुजरात फसादात में मौजूदा वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ वकील रहे सुप्रीम कोर्ट के मशहूर सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम की तकर्रुरी को मोदी हुकूमत ने जबरदस्ती रोक दिया और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अहकामात की परवाह नहीं की। इसी तरह से उत्तराखंड में कांग्रेस हुकूमत को नाजायज तौर पर बर्खास्त करके सदर राज नाफिज करने के फैसले को यकसर मुस्तरद करने वाले जज जस्टिस KM जोसेफ की तकर्रुरी मोदी हुकूमत के जरिए रोक कर रखी गई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के जरिए बार बार जस्टिस जोसेफ के सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुरी के फैसले को दोहराने के कई माह बाद ही मोदी हुकूमत ने तकर्रुरी को क्लियर किया। इसके अलावा मोदी हुकूमत ने जस्टिस अकील कुरैशी के तकर्रुरी को भी रोक कर रखा, जिन्होंने अमित शाह को 2010 में जेल भेजा था। ये इसके बावजूद हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हुकूमत को ये सिफारिश भेजी थी। शेल कंपनियों के बारे में हुकूमत के खिलाफ सख्त फैसला देने वाले जस्टिस गीता मित्तल का भी इसी तरह से तबादला कर दिया गया। बात साफ है कि अगर जज आइन के मुताबिक काम करते हैं तो मोदी हुकूमत इंतखाबी जज्बे से काम करती है। बीजेपी हुकूमत और उसके कायदीन 2019 में अपनी इंतखाबी कामयाबी के नशे में चूर हैं। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि मुल्क के शहरियों ने उन्हें मुल्क की खिदमत करने और हुकूमत चलाने के लिए मुंतखब किया है, डराने, धमकाने और लोगों को गुलाम बनाने के लिए नहीं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अदलिया सिर्फ एक उसूल की पैरवी करती है और वो उसूल सत्यमेव जयते हैं और आखिर में हमेशा हक की ही जीत होती है। किसी भी मुल्क के हुक्मरानों और उनके हवारियों को हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी चीज़ को जब जवाल आता है तो उसके तमाम हरबे बेकार हो जाते हैं।
इस वक्त ख्वाह कितनी भी फर्जी खबरें चलवाई जाएं या झूठी अफवाहें फैलाई जाएं, चाहे जितने भी झूठ की तरदीद की जाए, सच सामने आकर ही रहता है। हमें इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमतें ख्वाह कुछ भी कर लें, अदलिया आइन का सर झुकने नहीं देगा, जैसा कि जस्टिस मुरलीधर ने किया है। हमारे मोहतरम जज साहिबान आइंदा जब भी किसी हसास मामले की समाअत करेंगे तो इसी जुर्रत, अज़्म और आज़ादी के साथ इंसाफ के अमल को आगे बढ़ाएंगे, जिस तरह जस्टिस मुरलीधर ने उस मगरूर, इंतकाम पसंद और नाअहल हुकूमत को कटघरे में खड़ा किया है। खौफ और नफरत का माहौल पैदा करने वाले किसी भी इंसान नुमा हैवान को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। हम उन ख़ानदानों के मक़रूज़ हैं जिन्होंने अपने प्यारों, घरों और रोज़गार से महरूम हो गए।